आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। अब बात पंचायत राज्यों के चुनाव पर मंडराते ओमिक्रॉन के खतरे की। माना जा रहा है कि फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर आएगी। ऐसे में क्या चुनाव कराना सही होगा? इसी संकट पर विचार करने के लिए आज चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की मीटिंग हो रही है। चुनाव आयुक्त और स्वास्थ्य सचिव समेत दोनों तरफ से अधिकारी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। ये राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर हैं। पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि कोरोना के संकट को देखते हुए यूपी में चुनाव में 1-2 महीने के लिए टाल दिया जाए। संजय शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। जिस तरह से ओमिक्रॉन के जो मामले हैं देश भर में संजय फैल रहे हैं, जाहिर सी बात है चुनाव आयोग का जो सुझाव था वो एक अच्छी दिशा में था कि अगर मामलों को रोकना है, अगर रफ्तार को कम करना है तो उसके लिए अगर चुनाव 1-2 महीने के लिए टाल दिए जाए तो अच्छा रहेगा। क्या लगता है कि क्या आज इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा? ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी थी कि चुनाव आयोग चुनाव टाल दे, लेकिन चुनाव टालने के लिए जरूरी है कुछ संवैधानिक कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। मुश्किलें ये कि कुछ चुनौतियां हैं जिनको दूर करना होगा। अव्वल तो ये कि 15 मार्च तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव कार्यकाल सबसे पहले समाप्त हो रहा है, बाकी उसके बाद अन्य विधानसभाओं की बात होती है। तो ऐसे में एक भी दिन कार्यकाल अगर बढ़ाना है तो संसद को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, उसके बाद ही कार्यकाल बढ़ सकता है, या फिर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए जिसके लिए सदन बुलाने की जरूरत है। चुनाव आयोग के अधिकारियों से हमारी बात हुई, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, विशेषज्ञों के साथ उनकी मीटिंग इस बात को लेकर है कि अगर चुनाव अपने शेड्यूल पर कराया जाए तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है जिसमें लोगों पर भी पाबंदी रहे और राजनीतिक सरगर्मियों पर भी पाबंदी रहे और पूरे सुरक्षित तौर पर चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं, इस पर वो बात कर रहे हैं। और अधिकारियों का ये कहना है कि चुनाव टालने से ज्यादा जरूरी है कि चुनाव कैसे कराए जाएं जिसमें लोगों की सेहत की सुरक्षा भी रहे और साथ ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी पूरी हो। उन सारी चीजों पर, यानी बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए जिसमें स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराया जाए, इस पर बात हो रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि चुनाव आयोग अगर चुनाव कराता भी है तो एक तो चुनाव प्रचार का समय काफी कम हो जाएगा, दूसरा रैलियों पर पाबंदी रहेगी। गाइडलाइन जो पहले जारी की गई थी, गाइडलाइन का लोग अपने अपने हिसाब से उसको गाइड करने लग गए थे। तो अब ये होगा कि चुनाव आयोग सख्ती बरतेगा और सख्ती बरतने के साथ ही ये ऑब्जर्वर्स बढ़ाए जाएंगे और ये देखा जाएगा कि कहीं कोई मनमानी ना करे, और मनमानी करे तो नजर बनाए रखेगा। आगे भी आपके पास रुक करेंगे और